हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो पिछले वीडियो में हमने इस लेसन का यानी कि लेसन नंबर 3 क्लास 12th का जो है क्लास 12th का फिजिक्स लेसन 3 का वीडियो अपलोड किया था, जिसमें वो पार्ट 1 था। अब इस वीडियो में हमने इस लेसन का पार्ट 2 करेंगे, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा हो चुका था और ये वीडियो लंबा होने के कारण हमने इसे 2 पार्ट में कर दिया दोस्तों। तो चलिए टाइम पास ना करते हुए क्वेश्चन 1 को देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या है? दो सेलों जिनका विद्युत यानी कि विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1 और E2 है तथा प्रतिरोध R1 और R2 है, दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, तो इनके समतुल्य विद्युत वाहक बल होगा। तो इसका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा दोस्तों, हमें ये पूछ रहा है। तो देखिए, विद्युत वाहक बल, इसका सूत्र आप डायरेक्टली याद रखिए क्या होता है। तो E1 R2 प्लस E2 R1 बट्टा R1 प्लस R2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो ये 26 क्वेश्चन है, 26 के बाद 27। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक को किया था, अब हम 26 और 26 के बाद 27 करेंगे। 27 क्या है? किसी विभवमापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, विभवमापी यानी कि वोल्ट मीटर के संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, या धारा को घटाना चाहिए, या धारा को बढ़ाना चाहिए, या लंबाई को घटाना चाहिए। तो देखिए, विभवमापी यानी कि वोल्ट मीटर के संवेदनशीलता बढ़ाना है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाना होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? सेल का विद्युतवाहक बल किससे मापा जाता है? दोस्तों, सेल का विद्युतवाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज से मापा जाता है? तो विद्युतवाहक बल क्या से मापा जाएगा? तो विभवमापी यानी कि वोल्ट मीटर से मापा जाता है। क्या चीज से? वोल्ट मीटर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? विभवमापी यानी कि वोल्ट मीटर के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेप होता है, देखिएगा, विभवमापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर की सुई शून्य विक्षेपित होता है, विक्षेप नहीं के बराबर होता है, तो धारा का प्रवाह, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, धारा का प्रवाह क्या होता है? तो ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर परिपथ धारा प्रवाह नहीं होगा। गैल्वेनोमीटरीय परिपथ जो है उससे धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के पूछा जा सकता है। जहाँ पे विभवमापी है वहाँ पे गैल्वेनोमीटर कभी मिलेगा, कभी विभवमापी मिलेगा, तो दो तरह से पूछा जा सकता है। गैल्वेनोमीटर है तो गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाह नहीं होगा, अगर विभवमापी है तो विभवमापी में धारा प्रवाह नहीं होगा, तब उसका सुई क्या होगा? विक्षेप नहीं होगा। अगर धारा प्रवाह होगा तो सुई विक्षेप होता है दोस्तों, और धारा प्रवाह नहीं होगा तो सुई भी विक्षेप नहीं होगा। तो चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? विभवमापी के तार लंबाई बढ़ा देने पर संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। यानी कि तार का लंबाई अगर बढ़ा दिया जाएगा तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा? कम लंबाई पर, या अधिक लंबाई पर, या उतनी ही लंबाई पर, या अनिश्चितता पर। तो दोस्तों, अगर लंबाई बढ़ा दिया जाएगा तो अधिक लंबाई पर संतुलन प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है कब? किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ेगा कब? ताप बढ़ाने से, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाने से, लंबाई घटने से, या अनुप्रस्थ क्षेत्रफल घटने से। तो देखिए दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध कब बढ़ता है? तो जब तापमान बढ़ता है। कब?
जब तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ेगा और तापमान घटेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी घट जाता है। यानी कि रो जो है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध रो वो तापमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या होता है, तापमान के समानुपाती, यानी कि तापमान बढ़ेगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, व्हीटस्टोन सेतु से किसका संतुलन किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज आप पढ़े होंगे और इससे पिछले वाले पार्ट 1 में भी बताए थे। व्हीटस्टोन ब्रिज से किसका संतुलन किया जाता है दोस्तों, तो ये प्रतिरोधों के संतुलन करने के लिए व्हीटस्टोन का प्रयोग किया जाता है, जो आप क्लास में भी पढ़े होंगे। इस तरह का 4 प्रतिरोध लगा हुआ, इस तरह का व्हीटस्टोन ब्रिज R1 R2 R3 R4, तो ये प्रतिरोधों का संतुलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 33, तांबा का कार्यफलन होता है। तांबा का कार्यफलन बहुत कम होता है, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। आपको ये सब क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मस्ट है, आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का मात्र अब 2 महीने का टाइम बचा हुआ है और इसी 2 महीने में आपको दिखा देना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं 34 क्या है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। यानी कि विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है, शक्ति यानी कि P आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों P क्या होता है, तो P होता है P बराबर W/T होता है। P बराबर W/T, या इसको हम क्या कर सकते हैं, P बराबर W के जगह पे क्या होता है दोस्त, तो W के जगह पे होता है VIT, W के जगह पे VIT, तो VIT/T हो गया। अब यहाँ से T और T कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, P बराबर VI, P बराबर VI। अभी इसको हम और P बराबर देख सकते हैं। देखिए दोस्त, जहाँ पे V है वहाँ पे हम बदल सकते हैं, तो V के जगह पे ओम के नियम से क्या हम लिख देंगे, तो V के जगह पे हम लिख देंगे I/R इंटू में I, किससे, ओम के नियम से, चूंकि V बराबर क्या होता है, I/R होता है। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम V को नहीं I को बदलते हैं, तो P बराबर क्या हो जाएगा, V को हम V ही छोड़ देते हैं और I के जगह पे क्या लिख देंगे, तो I के जगह पर V² लिख देंगे, सॉरी V/R। कैसे, तो देखिएगा ओम के नियम से V बराबर क्या होता है, IR होता है। V बराबर क्या चीज़, IR। तो यहाँ पे I के जगह पे क्या किया जा सकता है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, I के जगह पे I अकेला कर देंगे, तो R इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि V/R हो जाएगा। तो इससे हम I के जगह पे, देखिए इस I के जगह पे क्या कर लिए, V/R, और एक पहले से भी है, तो अब P बराबर क्या हो गया, तो V और V, तो V²/R। अब देखिए जो ऑप्शन आपको मिल रहा है वो आप मार दीजिए, P बराबर V²/R, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। P बराबर VI भी है, P बराबर W/T है, जो है वो मार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्या है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। विद्युत शक्ति का मात्रक, तो चलिए इसी क्वेश्चन से हम विद्युत शक्ति का मात्रक भी कर लेंगे, क्योंकि ये सभी का सभी शक्ति का ही तो फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा है जो विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है दोस्त, तो देखिएगा निकालिए, इससे इधर से शुरू करते हैं। V²/R यानी कि V वोल्ट है, तो वोल्ट स्क्वायर, और यहाँ पे R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक है। ये R क्या है, प्रतिरोध है, तो प्रतिरोध का क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का ओम, और ये क्या है, V है, V यानी कि वोल्ट हो गया। तो यहाँ पे तो वोल्ट स्क्वायर बटा ओम तो कोई है या ऐसा नहीं है, तो चलिए ये है ही नहीं। इसके बाद तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं दोस्तों, एम्पियर स्क्वायर प्रति ओम है, तो यानी कि ये क्या होना चाहिए, I²/R।
तो आई स्क्वायर बटा आर नहीं होता है, जबकि आई स्क्वायर गुणा आर होता है। तो वो किस में आ जा रहा है, तो वो डी ऑप्शन में आ जा रहा है। तो डी भी क्या है, सही है। जबकि इसका सूत्र क्या होता है, इसका आई स्क्वायर बाई आर होना चाहिए, जबकि आई स्क्वायर बाई आर नहीं होता है, आई स्क्वायर इंटू आर होता है। इसलिए क्या है, तो ये गलती है, जो कि हमारा आंसर यही सही होगा। चलिए इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 को। 36 क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। हमें क्या ज्ञात करना है, आर। क्या दिया हुआ है, 100 वाट यानी कि पी दिया हुआ है। विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट से, भी बराबर कितना है, 220 वोल्ट। क्या निकालना है, आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर यहाँ पे सूत्र होता है, एक सूत्र देखेंगे, पी बराबर वी स्क्वायर बट्टा आर होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बट्टा पी हो जाएगा। अब इस सूत्र पे हम पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा, भी दिया हुआ है तो 22 जीरो का स्क्वायर बट्टा पी कितना दिया हुआ है, 100। तो 22 का 484 होता है, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, और बट्टा में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो यानी कि 484, और आर यानी कि ओम, 484 ओम, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन 37 क्या है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए यहाँ पे ऊष्मा और प्रतिरोध का रिलेशन है। तो ऊष्मा और प्रतिरोध का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब क्या यहाँ पे है, तो एच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होता है। क्या चीज़ आधा किया जा रहा है दोस्त, तो देखिएगा, प्रतिरोध आधा हो रहा है तो हीट दुगना होगा, और हीट आधा होगा तो प्रतिरोध दुगना होगा। तो यहाँ पे है प्रतिरोध आधा हो रहा है तो ऊष्मा दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। विद्युत हीटर में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का, ऑप्शन नंबर डी आंसर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन 39, किसी मकान में दो बल्ब है, सॉरी दोस्तों, बच्चों हम लिख दिए, दो बल्बों ए तथा बी में से ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी कम प्रकाश देता है। ए अधिक प्रकाश दे रहा है और बी कम प्रकाश दे रहा है। दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है। तो दोस्तों देखिएगा, प्रकाश दे रहा है यानी कि वो हीट उत्पन्न कर रहा है। अभी तुरंत ऊपर देखें कि हीट जो है वो, यानी कि हीट रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। यहाँ भी वही बात है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, जब जो अधिक जलेगा उसका प्रतिरोध कम होगा, और जो कम जलेगा उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो जो कम जलेगा, तो कम कौन जल रहा है, बी कम जल रहा है, तो बी का प्रतिरोध अधिक होगा, ऑप्शन बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 210 वाट के एक विद्युतीय बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिखना है, वाट यानी कि शक्ति पी दिया हुआ है, कितना, 210 वाट। समय कितना है, 5 मिनट। तो 5 गुना 60 कर देंगे, ये सेकेंड में हो जाएगा, 6×5 = 300 सेकेंड। इसके बाद हमें क्या निकालना, ऊष्मा। तो ऊष्मा यानी कि एक तरह से हमें W चाहिए, तो क्या हो जाएगा, P गुना T हो जाएगा, P गुना T। वर्क या हीट एक ही है, तो P गुना T। P कितना है, 210 है, T कितना है, 300 है, और ये कितना हो जाएगा, तो 21 या 63 पर 2 जीरो। तो ये क्या चीज़ में आ गया भाई, तो ये आ जाएगा हमको जूल में आ जाएगा। क्या चीज़ में आ गया, जूल में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 63, सॉरी दोस्तों 3 जीरो हो जाएगा, तो 63,000, ऑप्शन नंबर सी आंसर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और
इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें 2 ही पार्ट है और 2 पार्ट में लास्ट है। देखिएगा प्रतिरोध का बीमा क्या होता है। तो प्रतिरोध का बीमा दोस्तों आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। प्रतिरोध का बीमा क्या होता है? तो प्रतिरोध का बीमा ML2 T−3 I−2 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन, ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो देखने के बाद आप कमेंट में थैंक यू सर ज़रूर लिखिएगा। साथ साथ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।